हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉरियर्स जोन बाय एके यूट्यूब चैनल। एसएससी सीजीएल 2026 की पराक्रम सीरीज की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ये हमारे जीके जीएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ करंट अफेयर्स का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। भारत के जो अलग अलग सामरिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, मतलब सीआरपीएफ, सीएपीएफ, ये सारे जो हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे। इनका काम क्या होता है, रोल क्या होता है, जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं जैसे कि हु इज द करंट चीफ ऑफ आईबी, आईबी के करंट चीफ कौन है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस माइंड मैप के थ्रू हम इसको कवर करेंगे। सबसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को अच्छे से एक बार देख लें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। इसका पीडीएफ आपको बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और इसके ऊपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब लेट नहीं करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ ना, इंडियन आर्मी की तरफ। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख पा रहा है इंडियन आर्मी। हेड कौन होते हैं इसके, COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कई बार फुल फॉर्म क्वेश्चन भी, एब्रीविएशन फॉर्म वाले क्वेश्चन आते हैं। COAS का क्या होता है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आर्मी के हेड कौन होते हैं ना, COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। करंट चीफ कौन है ना, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है इंडियन आर्मी के करंट चीफ हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी का फॉर्मेशन कब हुआ था ना, 1 अप्रैल 1895। 1 अप्रैल 1895 में जब ब्रिटिश इंडिया था तब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम पे इंडियन आर्मी का गठन किया गया था। इसकी मोटो क्या है, इसका जो मोटो रहता है वो है सेवा परमो धर्मा। सेवा ही धर्म है, देश सेवा ही धर्म है। और इसके रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशन। जो जमीनी, जो कि थल में रहते हुए जो भी मतलब हमारे देश पे कोई खतरा आता है उसके लिए कौन लड़ता है ना, इंडियन आर्मी। लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है जिसमें सारे सीएपीएफ से लेके मिलिट्री लेके सारे आते हैं, उनमें सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट, सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ना, आर्मी। ठीक है, एंश्योर्स नेशनल सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अपनी जो देश की अंदरूनी सुरक्षा के साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी होती है, बाहरी सुरक्षा होती है, उसको भी कौन देखता है ना, इंडियन आर्मी। तो इसमें याद रखने वाली चीज एक है कि हेड कौन होते हैं, करंट हेड कौन है, कब फॉर्म किया गया था और मोटो क्या है। ठीक है, और रोल भी आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 ईयर से, लास्ट 2 ईयर यानी 2024 से 2024-2025 इनके सीजीएल्स में, इनके CHSL में, आरआरबी के एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये एक करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे BNS, BNSS, ये सब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे इनके बारे में भी पूछा जा चुका है। कब फॉर्म हुआ है, करंट हेड कौन है, COAS का फुल फॉर्म क्या होता है, मोटो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, वो हम चलते हैं। उसके बाद इंडियन नेवी की ओर, जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है आपको, इंडियन नेवी के हेड कौन होते हैं ना, CNS, चीफ ऑफ नवल स्टाफ। CNS का फुल फॉर्म क्या होता है ना, चीफ ऑफ नवल स्टाफ। नेवी को नवल बोला जाता है। ठीक है, चीफ ऑफ नवल स्टाफ होते हैं नेवी के चीफ। करेंट CNS कौन है ना, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। अभी रिसेंट चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, अभी जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी हम ओके, थोड़ी टेक्निकल ग्लिच रह गई थी। फिर से टॉपिक के ऊपर आते हैं। इंडियन नेवी के जो करंट चीफ हैं, यहाँ पे गलत है। ठीक है, के स्वामीनाथन, के स्वामीनाथन अभी रिसेंटली नेवी का चीफ का पोस्ट टेक ओवर की हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो बदलाव है अभी रिसेंट हुआ है। कौन ना, एडमिरल के स्वामीनाथन, एडमिरल के स्वामीनाथन, ये करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। इसको चेंज कर देंगे हम। ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। कौन है ना, करंट CNS, करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, करंट नेवी का चीफ कौन है कि एडमिरल के स्वामीनाथन, एडमिरल के स्वामीनाथन। वापस से बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को डाउट रहती है इन माइंड मैप में। ठीक है, इनमें जो करेक्शंस है उसको हम अभी कर देना है, ये गलत है। आंसर क्या है ना, के स्वामीनाथन अभी करंट चीफ है। ठीक है, नेवी का फॉर्मेशन कब हुआ था ना, 26 जनवरी 1950 में। 1950 में नेवी का फॉर्मेशन, 26 जनवरी 1950 में इंडियन नेवी का फॉर्मेशन हुआ था। इसके पहले ये रॉयल इंडियन नेवी का पार्ट था। ठीक है, इसके मोटो क्या है, श्याम नो बरुणा। ठीक है, श्याम नो बरुणा, बरुणा से वरुण का, जो वरुण देव है वो समुद्र के देवता हैं। ठीक है, तो श्याम नो बरुणा इसका मतलब है सी ऑस्पिशियस, समंदर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसके रोल्स क्या क्या है? मरीटाइम वॉरफेयर एंड ऑपरेशन, जो भी समुद्री मार्ग में लड़ाई होती है, ऑपरेशंस होते हैं, वो सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन नेवी की होती है। सिक्योर्स इंडियन मरीटाइम इंटरेस्ट, जो भी भारत का मरीटाइम बॉर्डर है यानी जल सीमा है, उसकी सुरक्षा कौन करता है? ना नेवी करती है। पावर प्रोजेक्शन, डिटरेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन मिशन, ठीक है, जो समुद्र में भारत का पावर को शो करना, डिटरेंस बनाना, और जो भी ह्यूमैनिटेरियन मिशन रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं समुद्री मार्ग में, वो सब कौन करता है? ना इंडियन नेवी। फिर से मैं बता दूं, करंट चीफ कौन है? ना के स्वामीनाथन, के स्वामीनाथन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के ऊपर चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन होते हैं? ना चीफ ऑफ एयर स्टाफ, CAS, ठीक है। COAS और CAS में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। COAS का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, CAS का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है। करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? ना एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, एयर चीफ मार्शल AP सिंह या अमरप्रीत सिंह, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का फॉर्मेशन कब हुआ था? ना 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम पे इसका फॉर्मेशन किया गया था। मोटो क्या है इसकी? नभः स्पर्शम दिव्यम, टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है, इसका मोटो है। इसके रोल क्या है? एरियल वॉरफेयर एंड एयर डिफेंस, जो भी हमारा मतलब आसमान में जो भी हमारा एरियल वॉरफेयर होते हैं, एयर डिफेंस होते हैं, वो सब कौन देखता है? एयरफोर्स देखता है। प्रोवाइड सपोर्ट टू आर्मी एंड नेवी, आर्मी और नेवी को एयर सपोर्ट देता है। डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, कहीं भी कोई भी आपत्ति आने पर इंडियन एयरफोर्स वहां रेस्क्यू के लिए, रिलीफ ऑपरेशंस के लिए पहुंच जाती है। तो इसके चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल AP सिंह या फिर अमरप्रीत सिंह, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के ऊपर। इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके जो चीफ होते हैं इनको डायरेक्टर जनरल कहा जाता है, DG, ठीक है। करंट DG इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं परमेश शिवामणि, परमेश शिवामणि, ठीक है। PTM TM इनके जो अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड कौन है? ना परमेश शिवामणि, ठीक है। कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन कब हुआ था? ना 1 फरवरी 1977 में इंडियन नेवी के एक पार्ट के रूप में इसका शुरुआत किया गया था। इसकी मोटो क्या है? व्ययम रक्षामः, इसका मतलब ये है वी प्रोटेक्ट, हम सुरक्षा करते हैं। किसकी सुरक्षा करते हैं? ना इंडियन मैरीटाइम बॉर्डर की। जैसे BSF हमारे बॉर्डर्स को देखता है, वैसे कोस्ट गार्ड हमारे मैरीटाइम बॉर्डर्स को देखता है, ठीक है। इसके रोल क्या क्या है? इंश्योर्स मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, प्रिवेंट स्मगलिंग, पायरेसी, इलीगल फिशिंग, जो भी समुद्र मार्ग से इलीगल फिशिंग होती है, स्मगलिंग होती है, पायरेसी होती है, उन सबको कौन रोकता है? ना इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। सर्च एंड रेस्क्यू, डिजास्टर रेस्पॉन्स, जो भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन समंदर में चलाए जाते हैं, वो इंडियन कोस्ट गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अब हम चलते हैं हमारे इंडियन डिफेंस के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? ना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। क्वेश्चन आता है DRDO का फुल फॉर्म क्या है? ना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेड कौन होते हैं? ना चेयरमैन DRDO जो होते हैं इसके हेड होते हैं। करेंट चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर V कामत, डॉक्टर समीर V कामत करंट चीफ है, करंट चेयरमैन है DRDO के। इसकी स्थापना कब की थी? 1958 में, जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसको गठन किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? ना भारत के डिफेंस के क्षेत्र में अलग अलग इक्विपमेंट्स की कमी जो जिसके लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, उसमें आत्मनिर्भरता लाने के लिए DRDO की स्थापना की गई थी। इसकी मोटो क्या है? ना बालस्य मूलम विज्ञम, साइंस इज द रूट ऑफ पावर। तो इसका मतलब यह है कि विज्ञान जो है ये पावर की जड़ है, ठीक है। इसका काम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस, जो भी डिफेंस रिलेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट होता है DRDO करती है। प्रोवाइड्स एडवांस वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल्स, रडार एक्सेट्रा, जो भी हमारे आत्मनिर्भर भारत के अंदर वेपन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल्स, रडार ये सब बनते हैं, कौन बनाता? ना DRDO। इसके करंट चेयरमैन कौन है? ना डॉक्टर समीर V कामत, ठीक है। अब हम चलते हैं आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर क्या है? ये तीनों सेना का एक मिलिट संगठन है, तीनों सेना का एक मिलिट फॉर्मेशन है, मिक्स फॉर्मेशन बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? ना आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड, इसको क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड डिफेंस भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तीनों सेना को मिला के ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। इसके हेड कौन होते हैं? ना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। ये अभी करंट CDS कौन है? ना यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन है, करंट CDS जो हमारे हैं, बार बार जो टेक्निकल ग्लिच आ रही है उसके लिए माफी चाहूंगा। वापस से टॉपिक में आते हैं। ये हमारा माइंड मैप जो है थोड़ा प्रीवियसली बनाया हुआ है। अभी जो करंट हमारे CDS हैं, जनरल KS
राजा सुब्रमणी, जनरल के एस राजा सुब्रमणी, राजा सुब्रमणी। अनिल चौहान जो थे, जनरल अनिल चौहान, वो रिटायरमेंट पे चले गए हैं। अभी कौन है करंट, ये गलत है यहाँ पे, फिर से आपको बता दूं ये गलत है। आंसर क्या है, करंट सीडीएस कौन है ना, जनरल के एस राजा सुब्रमणी। ठीक है, इसका जो अपडेटेड पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब की थी ना, 1 जनवरी 2020 को। इसके पहले चीफ कौन थे ना, जनरल बिपिन रावत। ठीक है, इसका काम क्या होता है ना, परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होती है, तीनों सेना के चीफ की जो कमेटी होती है, उसके परमानेंट चेयरमैन कौन होते हैं ना, सीडीएस होते हैं। प्रमोट्स जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन अमंग 3 सर्विसेज, जो हमारे मेन 3 मिलिट्री सर्विसेज हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, उन तीनों के बीच में जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन को प्रमोट करती है। एनहांस ट्राई सर्विसेज स्ट्रेटेजी, जो भी ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अंडमान निकोबार जैसी जगह में जहाँ तीनों सेना काम करती है, वहां पे ट्राई सर्विसेज स्ट्रेटेजी कौन बनाता है ना, सीडीएस हेडक्वार्टर, आईडीएस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है हमारी एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके हेड कौन होते हैं ना, डायरेक्टर जनरल। करंट डायरेक्टर जनरल कौन है, दलजीत सिंह चौधरी। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, इसको कब रेज किया गया था ना, 1 दिसंबर 1965 को। ठीक है, इसका काम, इसका मोटो क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन के आखिरी सांस तक ड्यूटी। ठीक है, इसके काम क्या है, गार्ड इंडिया लैंड बॉर्डर ड्यूरिंग पीस, जो मतलब शांति के समय में भारत की बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर ये काम करते हैं। इसके करंट डीजी कौन है, दलजीत सिंह चौधरी। ओके, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, बट कोई नहीं, हम टॉपिक में कंटिन्यू रहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, इसके हेड कौन होते हैं ना, डायरेक्टर जनरल, वापस से डीजी। करंट डीजी इसके कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आईपीएस। ठीक है, इसको कब रेज किया गया था ना, 27 जुलाई 1939, 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ को रेज किया गया था इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। इसका मोटो क्या है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, सिक्योरिटी एवरीवेयर, एक्सीलेंस इन ऑल। हर जगह सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है और सब में हमें एक्सीलेंस दिखाना है, ये इसका मोटो है। इसके काम क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एंटी इंसर्जेंसी। जो हमारी देश के इंटरनल सिक्योरिटी होते हैं उसको कौन देखता है ना, सीआरपीएफ। और एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन लाइक माओइस्ट ऑपरेशन, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन सब स्टेट में चलता है, उसको कौन करता है ना, सीआरपीएफ। लार्ज डिप्लॉयमेंट इन एलडब्ल्यूई अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, जो भी नक्सलाइट्स अफेक्टेड एरियाज हैं उन पे ये मैक्सिमम डिप्लॉय किए जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी के। और एनएसजी के हेड कौन होते हैं ना, डायरेक्टर जनरल डीजी। करंट डीजी इसके कौन है ना, आईपीएस एमए गणपति, आईपीएस एमए गणपति। इसको कब रेज किया गया था ना, 22 अक्टूबर 1986 को, जब भारत सरकार को ये जरूरत पड़ी कि भारत के पास भी कोई एक एलाइड फोर्सेस होने चाहिए जो इंटरनल सिक्योरिटी को देखें, तब इसको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी को बनाया गया। इसका मोटो क्या है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, सिक्योरिटी इज एवरीवेयर। ठीक है, हर जगह सुरक्षा ही इंपॉर्टेंट है। इसके रोल क्या है, एलाइड काउंटर टेरर फोर्स, जो इंडिया के अंदर काउंटर टेरर ऑपरेशन होते हैं उसके एक एलाइड फोर्स है ये। ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से ये जाने जाते हैं। हैंडल्स हाईजैक, टेरर अटैक, स्पेशल ऑपरेशन जैसे काम को ये हैंडल करते हैं। अब हम चलते हैं इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कमांड। ठीक है, ये जिसको ट्राइडोक भी कहा जाता है। इसके हेड कौन होते हैं ना, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। ठीक है, करंट जीओसी एनसी कौन है इसके, लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर। एस्टेब्लिश कब हुआ था ना, 1 अक्टूबर 2020 में। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रेनिंग और डॉक्ट्राइन, इंश्योर्स ऑपरेशनल रेडीनेस को ये करता है, मैनेज ऑल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्मी। ठीक है, पहले से जो था ये आर्मी का ट्रेनिंग कमांड था, इसको 2020 में फिर से फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, एसएफसी। इसके जो हेड रहते हैं इसको कमांडर इन चीफ कहा जाता है। करंट कमांडर इन चीफ कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिद्या सेनगुप्ता। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ना, 4 जनवरी 2003 में। ठीक है, इसका काम क्या होता है ना, मैनेजेस इंडिया न्यूक्लियर आर्सेनल, जो भारत का न्यूक्लियर पावर आर्सेनल है उसकी सुरक्षा इसका काम है, उसका मैनेजमेंट इसका काम है। एनश्योर्स न्यूक्लियर डिटरेंसेस, जो भी न्यूक्लियर डिटरेंसेस है उसको बजाय रखना इसका काम होता है। एनश्योर्स ऑपरेट्स अंडर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो भारत सरकार की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उसके अंडर ये काम करती है। इन सारे फोर्सेस के बारे में शायद से बहुत कम बच्चों को नॉलेज होगा, बट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है,
फिर आता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी, इसके हेड कौन होते हैं ना, डायरेक्टर जनरल एनसीसी। करंट डीजी कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीपाल सिंह। जो आप में से एनसीसी लिए होंगे उनको पता होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी ना, 1948 में, जब भारत को लगा कि हमारे पास एक वॉलंटियर्स की सेना होनी चाहिए, तब एनसीसी का फॉर्मेशन किया गया था। इसकी मोटो क्या है, एकता और अनुशासन, यूनिटी और डिसिप्लिन। इसके रोल क्या है, यूथ डेवलपमेंट एंड नेशन बिल्डिंग। ठीक है, जो भारत की युवा पीढ़ी है उसको नेशन बिल्डिंग में यूज करना इसका काम है। क्रिएट डिसिप्लिन एंड पैट्रियोटिक सिटीजन, देशभक्त और डिसिप्लिन सिटीजन बनाना इनका काम है। फिर आता है इंडियन आर्म फोर्सेज, इंडियन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का एक और इम्पोर्टेंट सिस्टर सर्विसेज जिसका नाम है HAL, यानी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL। और फिर आता है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, DPSU हैं, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इनके साथ में भारत सरकार की MOU हो रखी है। इनके तहत ये इंडियन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब बहुत सारे जरूरत के सामान बनाते हैं। की DPSUs कौन कौन है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BDL, MDL, GRSC, GSL, मिधानी, ये सब इंपोर्टेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। इनके काम क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट बनाना इनका काम होता है। शिप, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ये डेवलप करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथनेस आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस। ठीक है, भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। ठीक है, फिर आता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि इंडियन आर्मी का एक पार्ट है। MES इसका जो हेड होते हैं और डायरेक्टर जनरल होते हैं। करंट DG हैं इसके मेजर जनरल राजीव चौधरी। इसको 1851 में बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, ओल्डेस्ट कॉप्स है इंडियन आर्मी का। इसका मोटो क्या है, सर्वेना सर्वावना सध्यम। ठीक है, एवरीथिंग इज अचीवेबल बाय हार्ड वर्क, सारा कुछ संभव है मेहनत के द्वारा। ठीक है, इसके काम क्या है, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी इंडियन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके अंडर जो भी कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस का काम होता है वो सारा कौन करता है ना, MES वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MOD के अंडर ये काम करती है। फिर आता है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, DIA। ठीक है, इसके हेड को डायरेक्टर जनरल बोला जाता है। करंट डीजी जो है लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। इसका काम क्या है ना, प्रोवाइड इंटेलिजेंस इनपुट्स टू आर्म्ड फोर्सेस को इंटेलिजेंस इनपुट पहुंचाना है और एसेस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, जो भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है उसको ये करना है। इसके सिवा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, IB, CBI, R&AW। ये इनके बारे में हमारे एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारे जो हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, तो ये एग्जाम्स में नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे SSC CGL के बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी आपको बता दिए, अभी चेंज हुए हैं, जनरल KS राजा सुब्रमण्य। ठीक है, ये जो कुछ यहाँ पे जो करेक्शंस नीडेड हैं उन सब वो सारा आपको COS कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। DG इंडियन कोस्ट गार्ड परमेश शिवामणि। ये सारे जो हैं हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। इसमें कुछ जो हैं पहले से हम ये माइंड में बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ अपडेट इनमें बचे हैं। इसका अपडेटेड PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ये जो हमने अभी जो टॉपिक कवर की, इंपोर्टेंट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इसमें से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है। कम से कम 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। सबसे रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को अच्छे से देख लें। इसके ऊपर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके जो भी दोस्त, जो भी फ्रेंड सर्कल में जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC CGL के लिए, उनको शेयर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस वॉरियर्स जोन बाय AK हमेशा लाता रहेगा आपके लिए। SSC CGL 2026 स्पेशल पराक्रम सीरीज हमारी ऑलरेडी चल रही है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, माइंड मैप्स, PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपडेट होते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द। थैंक यू ऑल।